When the recording starts, we'll begin the class by chanting Omkaram 3 times. So all of you join your hands, close your eyes, and chant Omkaram 3 times. Sai Ram. Okay, I welcome you all once again. Right? So We all fine, sir. How are you? fine. Thank you, but I am also fine. But as I told you, है ना, the cases are increasing day by day, and around my Yes, sir. quarter there are certain cases, and so we have to be very very careful, right? And you all know the precautions, right? So we have to follow that. Okay, so I'm presenting my screen. See to it, beta. I'm running my whole screen, so that no problem will be there, right? What can you see on the screen? Yes, sir. My PPT is Yes, there. sir. Okay. So, Anna, I have requested you to memorize two symbols of elements every day. Are you doing that? Hopefully, you must be doing. है ना बेटा? बोलो भाई, दिव्य Yes, sir. and Yes, कृतिका, sir. हाँ, दो एलिमेंट डेली याद करो ना, सारे हो जाएंगे। और जिनके लैटिन नेम Yes, पता sir. नहीं हो ना, उनसे पूछ लिया करना, है ना? मेरा ये ऐसा कुछ कॉपी में भी लिखना है क्या? नहीं बेटा, रफ कॉपी में लिखो ना। एक ऐसी कॉपी रखो जो तुम्हारे लिए कुछ नया होता है दुनिया में, कुछ अखबार की कटिंग होगी, एक ऐसी फाइल बनाओ, है ना, माई वर्ल्ड ऑफ, है ना, इनोवेशन कैसे करके उसमें रखते जाओ। एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में रखते जाओ, है ना। तब आप भी जब 8 साल के बाद 10 साल देखो ना फोल्डर खोल के, बोलो अरे वाह, आई हैव कलेक्टेड दिस मच। ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे पास, रहना चाहिए हमारे पास, उसमें रख लिया करो। ठीक है? तो लैटिन नेम भी पूछते जाना। जैसे लैटिन नेम ऑफ आयरन कौन बताएगा? सर Fe. हाँ, ऐसी सिंबल है। लैटिन नेम आयरन तो ये है ना, आयरन का लैटिन नेम से लिया हुआ है एफी। उसका लैटिन नेम है फेरम, है ना, फेरम। Yes, sir. Sir. एफी लिया हुआ है फेरम। तो ऐसे जिसका लैटिन नेम कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम क्या है? See क्यूप्रम। you. यू सिंबल हुआ, इसका लैटिन नेम से लिया हुआ है। जिंक, जिंक का लैटिन नेम सर नहीं इसलिए लिया हुआ सर है। हाँ बोलो। सर हाइड करना meetgoogle.com। हाउ कैन, जोर से बोलो। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? नो सर। हाँ, ठीक है। So as I told you, the mode of nutrition in animal is holozoic because it takes solid food, and from solid food the nutrients are derived in the following steps. And hope you all have memorized the definition of all these steps: ingestion, digestion, Yes, sir. absorption, assimilation and agitation. कभी भी ओरल टेस्ट होगा तो मैं डिफाइन पूछूंगा, है ना। तो अच्छे से बताना आना चाहिए आपको। सब लिख लीजिए अच्छे से Yes, और sir. याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सर, सिस्टम। हाँ बोलो। सर आप एक स्लाइड बैक कर सकते हैं जिसमें वो डेफिनेशंस थी। ओके, मैं बैक करता हूँ। सर स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ ले लो। दिस वन, दिस वन। नो सर, जिसमें वो डेफिनेशंस थी। ओके ओके डन। आप वीडियो भेजते हैं ना बेटा, वीडियो में मिल जाएगा आपको। वीडियो प्ले करोगे ना तो यू कैन पॉज एंड नोट डाउन ऑल्सो। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वीडियो भेजते ना, रिकॉर्डेड वीडियोस। सर सर ये मैंने लिख रखे कॉपी में। आज पिछली क्लास में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, लिख लिए थे।
रिकॉर्डेड वीडियोस को देखा करो और उससे भी नोट कर सकते हो आप, है ना। ओके, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट टीथ, है ना। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टीथ, फंक्शन ऑफ इंसिजर, फंक्शन ऑफ कैनाइन, फंक्शन ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर, है ना। वी ऑल नो दिस। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम बेटा, है ना। मेनी अ टाइम we do not follow proper cleaning of our teeth and so we fall in trouble. हमारे दांत जल्दी गिर जाते हैं, है ना। और इसका क्या कारण है? दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, राइट। ये आपके बुक का ये आप देखा बुक में एक तुम्हारा बॉक्स दिया, उसमें से लिया मैंने, स्वीट्स एंड टूथ डिके। टूथ डिके और स्वीट्स का बड़ा ही क्लोज कनेक्शन है। स्वीट्स मतलब चॉकलेट जो भी खाते हैं ना, खाने में प्रॉब्लम नहीं है, खूब खाइए, मगर खाने के बाद हम क्या तो करना छोड़ देते हैं, इस कारण से हमारे दांत जल्दी ही खराब होते हैं और फिर पेनफुल भी होता है और चले जाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो रिमेंबर, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे में बहुत सारे बैक्टीरिया बेटा मुंह में है, ये हाथ पे है ना। एक्चुअली इनके बिना हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। हमारे इंटेस्टिनल अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ऐसे बैक्टीरिया दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे पड़े हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं कई बार, है ना। उनसे उनके चलते हमारा डाइजेशन हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल। अब डर रहे हैं हम लोग कोरोना वायरस, है ना, इनसे, लेकिन ऑल आर नॉट हार्मफुल बेटा। सो मेनी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, अगर समझो ध्यान से क्या कह रहा है, सही राम सर। सही राम, है ना बेटा। प्रवंशिका, जब आप मुंह को साफ नहीं करते हैं खाने के बाद, कुल्ला नहीं करते अच्छे से, then many harmful bacteria also begin to live and grow into it. ठीक है। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acid. हम एसिड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एक और चैप्टर हमारा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट में। ये एसिड रिलीज करता है। उसके बाद हम जो खाना खाते हैं, जो फूड लेफ्टओवर है या हमने शुगर डायरेक्ट खाया है, तो उनको कन्वर्ट करता है एसिड में। और याद कीजिए, हमारे टीथ के ऊपर व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस है ना। आप दांत मिरर में देखोगे, हमारे दांत के ऊपर पूरा व्हाइट व्हाइट एक लेयर है। दिस इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है ये। व्हाट डू वी कॉल इट? बोलो, एनीवन? Terry? So which part? The white part present on our teeth, which is the hardest part of our body. It is called enamel, tooth enamel. दिखा spelling? Yes sir. Yes, sir. Enamel. हाँ, enamel, tooth enamel, ENAMEL, tooth enamel. Sir enamel. हाँ, tooth enamel. This is the hardest known part of our body. Bone से भी हार्ड है ये, लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारे दांत को सेव करता है। लेकिन अगर वो एसिड जो बनता है उसमें ये पार्ट डिजॉल्व हो जाता है, then our teeth become porous and it is destroyed very easily. It is called tooth decay, right? If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases we can lose our teeth also. एक तो दो सेट दांत आते हैं हमारे बेटा, एक को बोलते हैं मिल्क टीथ, जो आपके बचपन में दांत आते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें गिर जाते हैं, फिर नए दांत आपको आते हैं। किसी को याद है अपना? Yes sir. Yes, sir. Sir, milk teeth और water teeth. परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो अभी आपके परमानेंट टीथ आ गए हैं। जब आप 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर के होते हैं ना, तो आपके दांत गिरते रहते हैं और फिर नए दांत आते रहते हैं। तो अभी सर कुछ कुछ अभी भी नहीं गिरे दांत। हाँ, वो हो सकता है उधर मोलर्स प्रीमोलर्स वो मतलब लेफ्ट चांस पे गिरने के, बाकी इंसिजर्स कैनाइन्स ये गिरते हैं। सर मैंने अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि मेरे जो नीचे वाला सेट है उसमें 2 मोलर्स आ रहे थे। हाँ, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है हमें? चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट। सॉफ्ट ड्रिंक को चेक करना, हाउ मच शुगर इज प्रेजेंट इन दैट। कभी आप उसके लेवल को चेक करना सॉफ्ट ड्रिंक का, फिर हमसे डिस्कस करना बाद में, है ना बेटा। लेकिन इनके पीने में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दांत को अच्छे से रगड़ना चाहिए और मुंह में पानी घुमा
अच्छे से खुला करना चाहिए, रिंज करना चाहिए माउथ को, है ना। वी मस्ट क्लीन द टीथ विद ए ब्रश, और ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे जो गम्स हैं वो खराब हो जाएंगे उससे। दातुन एंड डेंटल फ्लॉस एक आता है, एक स्पेशल थ्रेड आता है, कुछ लोगों को पता होगा, अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो एक थ्रेड देते हैं, डेंटल फ्लॉस बोलते हैं, उससे दांत को साफ करते हैं, है ना। और दांत हमें कम से कम दिन में 2 बार साफ करने चाहिए, एक मॉर्निंग में सुबह सोकर उठने के बाद, और दूसरा रात में सोने जाने से पहले। एंड पर्टिकुलरली अगर आपने दूध पिया है या कुछ भी खाया है ऐसा जो मीठा मीठा है, तो जा करके आपको मुंह में पानी लेना है, खूब घुमाना है, और उंगली से, मिडिल फिंगर से, इससे नहीं, इससे अच्छे से चारों तरफ गम्स को मसाज करना है, और फिर पानी को थ्रो कर देना है बेटा। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये लिखा स्पेलिंग है, दिख रहा है ये वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. सबसे ऊपर का लेयर है, Yes, sir. सबसे ऊपर का दांत का लेयर है बेटा, इनामल। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, कभी भी एग्जाम में पूछ बता सकते हो, हार्डेस्ट नॉन पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्या है? टूथ इनामल, दांत टूथ लगा देना है, टीथ इनामल, है ना। इसके लेयर, इसके नीचे का एक लेयर होता है डेंटाइन, इसके नीचे भी लेयर डेंटाइन, और ये गम्स में ये सारे हमारे दांत के ये पूरे रूट अंदर तक धसे होते हैं गम्स के अंदर, है ना। तो गम्स को बचाना भी है, और जब धीरे धीरे जब हमारे मुंह में एसिड ज्यादा बनने लगता है ना, अगर हमने कुल्ला नहीं किया, ब्रश नहीं किया, साफ नहीं किया, तो धीरे धीरे ये एनामल जो है उसमें डिजॉल्व होता है वो एसिड में, और ये खत्म हो जाता है। फिर डेंटाइन का लेयर चला जाएगा आपका, डेंटाइन का लेयर जब खत्म होगा तो देखिए यहाँ तक आता है, और जैसे ये हमारे गम्स के लेयर को टच करता है, देखिए पल्प कैविटी, देन इट कॉजेज सेंसिटिविटी, और हमें ठंडा गर्म लगने लगता है, जरा सा जरा सा गर्म लिया, है ना। आपको देख पूछना, कुछ पेरेंट्स घर में होंगे उनको दांत में ये ठंडा गर्म लगने की बीमारी होगी, और आजकल बहुत सारे ऐड आते हैं सेंसोडाइन, आप कुछ भी लगा लो, आपने इसको केयर नहीं किया, इसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे ना तो बोलेंगे RTC करना पड़ेगा, RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। अपने पेरेंट्स से बात करना जिनको दांत में प्रॉब्लम हुआ हो और डेंटिस्ट को विजिट किए मतलब, ठीक है। आगे चले, टंग हमने देख लिया Yes, था, sir. बेटा टंग के बारे में प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको मालूम है, टंग और बकल कैविटी सलाइवा निकलती है, सलाइवा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसोफेगस हमारा है, ठीक है। फूड द पार्शियली डाइजेस्टेड, याद कीजिए, इन आवर बकल कैविटी, इन आवर माउथ द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, है ना। अ पोर्शन ऑफ स्टार्च gets converted into simple sugar with the help of saliva. Saliva contains an enzyme called salivary amylase, which is also called peptidin, and this converts starch into simple sugar. आप इसका टेस्ट कर सकते हो, है ना। आप ब्रेड का टुकड़ा लेना, रोटी का टुकड़ा लेना, बड़ा सा, अब देर तक चबाना मुंह में, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, रोके रखो, निगलो मत, चलो मत करो। आपको किया आपने? Yes, sir. तो कैसा लगा था रोटी का स्वाद? नहीं किया इसका मतलब आपने, आज फिर करना आप लोग, अभी भी कर सकते हो, मम्मी से मांग लो छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा, ब्रेड का या रोटी का, घर में रोटी बना होगा ना, उसको मुंह में दे। सर मैंने किया। हाँ, तो कैसा लगा था टेस्ट? सर लास्ट में ना एकदम अलग सा लग रहा था, मीठा सर लगेगा, एकदम, सर जो टेस्टलेस होता है ना वैसा लग रहा था। लगेगा बेटा, स्वीट लगेगा बिल्कुल, क्योंकि सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है वो, है ना। और इसलिए डाइजेशन बिगिंस इन आवर माउथ इटसेल्फ, ठीक है। द इसोफेगस इज अ ट्यूब और पाइप which connects the mouth और buccal cavity to a stomach. ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसोफेगस हमारा दिख रहा है, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस, है ना। इट इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप, ठीक है बेटा। ये फूड पाइप समझ आ रहा है ना, ये जोड़ रहा है Yes, sir. अब इस फूड पाइप में भी करना था। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा जो हमारा माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस में एंड हो रहा है ना। ये डायग्राम देखिए, इसको हम पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना। जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये पूरा यहाँ से शुरू हुआ, माउथ से चलता जा रहा है, एनस तक आ रहा है, दिस टुगेदर इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो esophagus is a part of alimentary canal, right? And food enters the esophagus, wherein the muscles in the walls of the esophagus alternately contract and relax.
क्या होता है, आप देखो कुछ निगलने की कोशिश करो तो जो आपका इसोफेगस है इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, और इस तरह से जो फूड का पार्टिकल है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और स्टमक में पहुंच जाता है। ये जो मूवमेंट हो रहा है फूड का इन द इसोफेगस, इट इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। नोट डाउन कर लो, तुम्हारे बुक में नाम नहीं है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, और वी कॉल इट पेरिस्टल्सिस बोलते हैं। दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? Yes, sir. हाँ, इस मूवमेंट को, द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टल्सिस। ये डायग्राम तुम्हारे बुक का लिया हुआ है ना, आप देखना, आपको बुक में मिल जाएगी डायग्राम। ये फूड पार्टिकल इसोफेगस है और धीरे धीरे यहाँ था, यहाँ देखो यहाँ आ गया। बाय विच मूवमेंट? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसको वेव लाइक मूवमेंट बनता है और ये फूड को पुश करता जाता है और स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक है, तो पूछिएगा कोई, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टल्सिस? वुड यू आंसर? The movement of food in Esophagus, है ना, is called peristalsis, and how it happens? It takes place by alternately contraction and relaxation, which produce a wave-like movement, है ना, which pushes the food down to the stomach. Okay. Yes, sir. अब हम थोड़ा सा और चलते हैं। ये जो आप ध्यान से देखिए, जो हमने माउथ से फूड जैसे ये इसोफेगस में आता है तो उसके पहले ध्यान दीजिए, है ना, कई बार अभी एक एक्टिविटी करो मेरे साथ। आप लोग अभी देखो, सांस ले रहे हो, फील हो रहा है, लीजिए, इनहेल एक्सहेल करो, डू इट विथ मी। कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। स्टॉप प्रेजेंटिंग करके मैं इधर आता हूँ तो आपको मैं अच्छे दिखूंगा, है ना, अच्छे दिख रहा हूँ अभी भी, ठीक है। नाउ कैन यू सी मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ले रहे हैं। अब आप कुछ झूठ मूठ का पानी पी के पानी निकालने की कोशिश करो, कुछ आपने खाया एंड ट्राई टू स्वेलो इट, और उस समय ध्यान देना तुम्हारी सांस रुक जाती है या चलती रहती है। कुछ निकालने की कोशिश करो, कुछ निकालने की कोशिश करो और ध्यान दो तुम्हारी सांस क्या होती है। सर रुक जाती है। सर रुक जाती है। कभी भी जब हम स्वेलो करते हैं फूड को या पानी पीते हैं तो याद रखिए, अब मैं प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ, देख लो, आप पहले तो कंफर्म कर लो किसी को उल्टा तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, जब भी कुछ आप निकालने की कोशिश करो आपकी सांस रुक जाएगी। हाँ बोलो वेदांत। सर मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है? हाँ बताइए। सर क्योंकि सांस इसलिए रुकती है, अगर वो चलती रहेगी तो फिर जो फूड होगा वो एयर वेंट में चला जाएगा बॉडी के। यस गुड, इसी को हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं प्रिंट कर रहा हूँ बेटा, है ना, ध्यान देना, ध्यान से देखिए, है ना। ये व्हेन वी स्वेलो फूड आवर विंड पाइप इज क्लोज्ड, है ना, ध्यान से देखिए। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। तो अभी Yes, आप sir. जो हमारा बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है, देखो बकल कैविटी, यहाँ पर जो यहाँ पर इसमें तो सिंगल दिखाया है, चलो यहाँ से मेरा फिगर जैसे है, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा एनिमेशन दिखा रहा हूँ, इस एनिमेशन को ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। इन द माउथ, ये थ्रोट रीजन हमारा है, दिख रहा है मेरा फिगर, मेरा फोटो दिख रहा है तुम्हें? यस सर। Yes, sir. जो थ्रोट रीजन है, यहाँ पर दो ट्यूब है, एक से हवा जाती है और एक से फूड जाता है हमारा। एक को बोलते हैं विंड पाइप, दूसरे को बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। अभी पहले वीडियो को देख लो आप अच्छे, थोड़ा छोटा सा वीडियो सर है। एक ही पार्ट दिख रहा है। अच्छा देखो, पहले आप ध्यान से देखो। अभी ये फूड गया, ये देखो एक कोई स्ट्रक्चर था उसने बंद किया और ये फूड जा रहा है किसमें? इसोफेगस में जा रहा है ना। यस सर, फूड पाइप में जा रहा है। ट्रैकिया है यहाँ पर, ध्यान देखो, एक जो पॉइंट में दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्रैकिया है, विंड पाइप को बोलते हैं। Yes, sir. विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप, है ना। और ये हमारा फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं। इन दोनों के पास में एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, है ना, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? तुम्हारे बुक में टर्म का नाम नहीं दिया हुआ है, एपिग्लॉटिस।
एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। सर स्पेलिंग? स्पेलिंग, स्पेलिंग लीजिए, दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? यस सर। एपिग्लॉटिस, EPI। सर विंड पाइप को बोलते हैं। नहीं, जो देखना ध्यान से, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आएगा जो क्लोज करेगा तुम्हारे ट्रैकिया को और फूड को गाइड करेगा। उधर जाओ, देखना ध्यान से, देखना फिर से देखो, एनिमेशन देखो ध्यान से, फिर से देखो एनिमेशन को, एनिमेशन ध्यान से देखिए। सर आप माउस ले आइए। हाँ, देखो ध्यान से, फूड आ रहा है, फूड आ रहा है, ये देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर आया, उसने धक्का मार के पहुंचा दिया फूड को किधर, एपिग्लॉटिस नहीं है, इसोफेगस में पहुंचा दिया। ध्यान से देखो, एक बार और देखो। यस सर, दिखा। हाँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, फूड आया, ये एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस ने क्लोज कर दिया, देखो ट्रैकिया को क्लोज कर दिया, फूड को जाने दिया, यस किसमें, सर। फूड पैप में जाने दिया। तो कभी 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 हम क्या करते हैं, खाते समय खूब बातें करते हैं, टीवी देखते हैं या हंसते हैं, तो उस समय क्या होता है, कई बार एपिग्लॉटिस जो है, जो वैल्व है, एक अपना काम करना कभी डिस्टर्ब हो जाता है इसका। भाई चाहता है, बंदा चाहता क्या है, ये खाना चाहता है या बात करना चाहता है, सांस लेने में, तो ये कभी कभी अपना विंड पाइप को सर क्लोज इसलिए करना। हिचकी आती है। हाँ, ऐसे हिचकी आती है हमें कभी कोई जोर से, आराम करके कोई हमारा नाम ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups, जिसकी आने से बोलते हैं, और a choking sensation, कई बार तो बेटा जान चली जाती है लोगों की। This happens, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, give reason for, what happens, this happens when food particle enter the windpipe, फूड को जाना चाहिए था फूड पाइप में, लेकिन वो गलती Yes, से sir. कहाँ करता है, विंड पाइप में एंटर करता है। The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. इसका काम सिर्फ एक ही है, बहुत ही सेल्फिश ऑर्गन है, एयर के अलावा किसी को भी नहीं जाने देता लंग्स में। वो कहता है नहीं, नो एंट्री, ओनली एयर कैन गो। एयर पानी की बूंद में जाने की कोशिश करेगा, किसमें, विंड पाइप के थ्रू लंग्स में, तो उसको रोकेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें हिचकी आती है, जोर से कफ आता है, और हम, है ना, इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, दोनों पैरेलल है, दोनों का कॉमन पैसेज है थ्रोट में, दोनों का, लेकिन इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर द कॉमन पैसेज। देन हाउ इज फूड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, देखो जब हम स्वेलो करते हैं, निकलते हैं, तो एक फ्लैप लाइक वाल्व, इसी का नाम है एपिग्लॉटिस, क्लोजेस द पैसेज ऑफ विंड पाइप, ये ट्रैकिया को, विंड पाइप को बंद कर देती है, एंड गाइड्स द फूड, फूड को गाइड करती है, इधर जाओ। देखा किस से गाइड कर रहा है, देखो ध्यान से, इस एनिमेशन को ध्यान से देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। है ना, आप ध्यान से देखोगे एनिमेशन को, है ना, तो आपको यस। है ना, इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। या देखो ध्यान से, ये फूड आया, ये देखो, ये है एपिग्लॉटिस तुम्हारा, उसने क्लोज कर दिया विंड पाइप को, और फूड को कहाँ भेज दिया, फूड पाइप में। कई बार गलती से सर जो पार्ट क्लोज करता है विंड पाइप को, वो होता है एपिग्लॉटिस। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वैल्व है, वैल्व मतलब वन वे ट्रैफिक, तो तुम्हारा गुना, रावगढ़ में जाओगे ना, यस सर। तो वहां पर जो इधर स्कूल की तरफ रास्ता गया, ऊपर से होते हुए इधर जाते हैं कचहरी की तरफ, और एक जाता है बैंक की तरफ से होते हुए हम लोग टाउन में घुसते हैं, तो वहां पर वन वे करता है, कई बार एक ही तरफ जाना है, लेफ्ट से जाइए, है ना, तो वन वे ट्रैफिक ये बनाता है। वो कहता है फूड को, भाई तुम्हारा रास्ता इधर है, इधर जाओ, इधर तुम्हारा रास्ता नहीं है ना, तो आप इधर मत जाइए। ये देखिए, ध्यान से देखिए, बाहर देख लो, ये जो निकला, देखो उसने क्लोज किया विंड पाइप को और फूड को गाइड कर दिया। तो ये जब नहीं होता है तो हमें हिचकी आती है या जो प्रॉब्लम आती है। ठीक है बेटा, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आइए
Now the food comes into our stomach. Any question so far? Tell me. अगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे तरफ, है ना? चले आगे, स्टोमक के पास चलते हैं। अब फूड स्टोमक में आ गया हमारा। स्टोमक जो है वो एक जे शेप का, है ना, या यू शेप का कहिए, एक ऑर्गन हमारा है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। द इनर लाइनिंग, जैसे स्टोमक में फूड आता है तो स्टोमक के जो अंदर में लाइनिंग बहुत सारी होती है बेटा, है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रेट्स, ये 3 तरह का सिक्रेशन निकलता है अंदर से, है ना। वो क्या क्या होता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, फ्रांसिका, देवजय और तेरी, यस सर। है ना बेटा? Yes, sir. तो 3 तरह का सिक्रेशन निकलता है स्टोमक में। अब तीनों क्या काम करता है? जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। नहीं तो जो एसिड निकल रहा है, देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट्स अ मिनरल एसिड। ये अगर हमारे स्किन पे पड़ जाए तो स्किन में फोड़े पड़ जाते हैं, जलन हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है। तो हमारा स्टोमक का जो इनर लाइनिंग वो भी डैमेज हो जाएगा, उसमें भी जलन हो जाएगी, फोड़े पड़ जाएंगे, जिसको अल्सर हम बोलते हैं। इससे बचाता है म्यूकस, है ना। जैसे आप देखो, आपने फूड खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, सब कुछ, तो कुछ लोग तो मीट भी खाते हैं, है ना, मीट, फ्लैश, फिश वगैरह खाते हैं। Yes, sir. वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारा स्टोमक ये भी तो खुद फ्लैश का बना हुआ है, ये खुद क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? ये कैसे बचा रह जाता है? तो कौन बचाता है इसको? ये म्यूकस बचाता है। म्यूकस इज स्लिपरी इन नेचर, स्लिपरी होता है, ये इस पे एसिड फिसल जाता है, इस पे काम नहीं करता है। तो एसिड का एक्शन सिर्फ फूड पे होता है, इनर वॉल ऑफ द स्टोमक जो है वो सेव हो जाता है। जैसे आप अपनी उंगली में कोई वैक्स को लगा लो या तेल लगा लो, पानी में डालो, तो बाहर निकालो, क्या आपकी उंगली गीली होती है? जल्दी बोलो। सर किसमें? आप अपने पेपर के ऊपर में क्रेयॉन खूब रगड़ दो अच्छे से, क्रेयॉन या वैक्स या कैंडल वैक्स लगा दो, पूरा पानी डालो इसके ऊपर, तो कागज तुम्हारा गीला होता है? सर नहीं होगा क्या होगा? क्योंकि सर, पानी क्योंकि सर फिंगर पे वैक्स की लेयर जम जाएगी। वो पानी को फिसला देगा, पानी फिसल के नीचे गिर जाएगा, है ना, एब्जॉर्ब नहीं होगा उसमें। ठीक है। तो एसिड क्या करता है? द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक सो दैट द डाइजेस्टिव juices can act on them, right? And the mucus, it helps the inner lining of the stomach being damaged by the hydrochloric acid. ठीक है। एंड डाइजेस्टिव यूसेज जो है वो क्या करता है? अ पोर्शन ऑफ प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, इसमें, है ना, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा स्टमक के अंदर। ओके, है ना। अब इसके बाद द पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाईली कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा अपने बुक को देखिए, आप बुक को देखो अपना, है ना, सीयर एनसीईआरटी बुक है, बुक तुम्हारे पास? यस सर। हाँ, ये देखिए, म्यूकस स्लिपरी होता है बेटा, है ना, याद रखना उसको, बोलना मत। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये देखिए मैं बता दूं, हमने कहीं से नोटबुक से लिया था स्टमक के बारे में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव juices. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। देखो ये बचाने का काम करता है। कैसे बचा रहा है? क्योंकि स्लिपरी नेचर का होता है और एसिड का एक्शन इनर वॉल ऑफ द स्टमक पे नहीं होता, स्टमक डैमेज नहीं होता है। द एसिड किल्स बैक्टीरिया एंड द डाइजेस्टिव juices क्या करते हैं? ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। समझ में आ गया? 3 तरह का सेक्रेशन। यस सर। क्या क्या है? म्यूकस, उसे म्यूकोजा लेयर होता है, स्टमक के इनर लाइनिंग पे म्यूकोजा लेयर होता है जिससे म्यूकस निकलता है। म्यूकस स्लिपरी होता है। कभी नाक में उंगली डाल के देखो तो आप नाक में भी हल्का सा गीला गीला दिखेगा, गीला गीला उंगली में लग जाएगी। यस सर। वो क्या है? म्यूकस का लेयर है। नाक में भी म्यूकस होता है। क्यों होता है पता है? जब हम सांस लेते हैं ना तो इस एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया, दूसरे वायरस वगैरह रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? म्यूकस में चिपक जाते हैं।
और फिर अब उंगली नाक में उंगली डालना तो आपको हल्का गरम गरम नजर आएगा, वार्म रहेगा, क्योंकि रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारे ब्लड पतली पतली ब्लड वेसल्स में चलता ब्लड का फ्लो रहता है, इसलिए नाक में जरा छोटा तो खून निकलता है तुरंत। तो इसकी सर वजह से थोड़े थोड़े हेयर्स भी होते हैं। हेयर भी होते हैं, हेयर तो एयर बैक्टीरिया डस्ट स्मोक को फिल्टर करता है हेयर, लेकिन जो जाम सेंटर करते हैं नाक के अंदर है ना, वो सारे के सारे म्यूकस में फंस जाते हैं, और क्योंकि थोड़ा वार्म होता है तो उनके बॉडी का जो मॉइस्चर है वो वहां से निकल जाता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं या मारे जाते हैं, और अगर कुछ बच भी जाते हैं तो इनएक्टिव होकर के एंटर करते हैं। लेकिन भैया कोरोना वायरस इन सबसे उन सबको डिफीट करके अंदर चला ही जाता है ना, इसलिए मास्क लगाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी बहुत सारे माइक्रोब्स को रोक लेता है हमारा ये म्यूकस जो है, म्यूकस का लेयर है नोज के अंदर में, ऐसा ही वो काम वहां पर है म्यूकोजा लेयर का, ठीक है बेटा। अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होता है, इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, देख लो 7.5 मीटर लंबा होता है और कॉइल जैसा बन करके सर हमारे, इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं। हाँ, इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड द पैनक्रियाज। ध्यान से देखिए डायग्राम देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना, ये देखिए है ना, ये पूरा कॉइल जैसा पड़ा हुआ है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है लीवर हमारा, देखो लीवर, लीवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लिख लो कहीं पे, largest gland of our body. Glands are of two types. They are called, one is called exocrine gland, other is called endocrine gland. Exocrine gland जो होते हैं उनमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और जो भी सेक्रेशन निकलता है वो ट्यूब से होता हुआ जहां पर एक्शन होता है वहां तक जाता है। जैसे ये हमारा लीवर है, लीवर के अंदर बनता है बाइल और ट्यूब से होता हुआ बाइल आता है गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर से ये जो बाइल है वो समय समय पर डिमांड के हिसाब से वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लीवर इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूब जैसा नहीं होता है, डक्टलेस होते हैं, वो सीधा ब्लड में अपना केमिकल छोड़ देते हैं और फिर उनका एक्शन उसके हिसाब से होता है ना, उनको हार्मोन्स बोलते हैं हम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उनका एक्शन है। अभी आप देखो आपकी मूछें वगैरह नहीं होंगी, लेकिन थोड़े बड़े आप और होंगे तो आपके जो ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड वो एक्शन देगा और उसके चलते आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हार्मोन्स आएंगे, है ना, टेस्टोस्टेरॉन, उसकी वजह से आपको जो बॉयज हैं उनकी मूछें आने शुरू हो जाएंगे, गर्ल्स में दूसरे चेंजेस शुरू हो जाएंगे जो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्लास 8 में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये लीवर प्रोड्यूसेस विच सब्सटेंस, विच एंजाइम, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, ठीक है, बाइल बाइल BIL बाइल, और बाइल इज स्टोर्ड इन विच स्ट्रक्चर, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर काम क्या है, सिर्फ स्टोर करना है बेटा, ये प्रोड्यूस नहीं करता है, याद रखो। प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर। सारे इन्फेक्शन से लड़ाई लीवर लड़ता है हमारा, लीवर को हमें हमेशा अच्छे से इनको देखभाल करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ बाइल बनता है, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर से आता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक दूसरा स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज, ये जो है ना क्रीम कलर का स्ट्रक्चर होता है जस्ट बिलो स्टमक, ये भी कुछ स्पेशल सिचुएशन देते हैं जिनको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेज, ठीक है, ये भी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से खुद निकलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज, राइट, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो आपने खाया, फूड में हम क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसका एक फॉर्म स्टार्च भी है ना, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स खाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहा है, 5 न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका 3 पार्ट है ना। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, दिस इज कॉल्ड इलियम, राइट। और इसमें याद रखिए नोट डाउन, है ना, कौन क्या कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान से लिख लो अच्छे से। जो स्टार्च खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है,
that converts into simple sugar. देखा? ठीक है? डाइजेशन Yes, इज sir. कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ द बाइल. बाइल जो है, जो फैट खाते हैं ना, वो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो वेरी वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स में, है ना? और इस तरह से देन आवर बॉडी कैन एक्सेप्ट इट, है ना? तो आप सर तब वो फिर डाइजेस्ट हो जाता है. हाँ जी, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन पूरा हो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में. याद रखिए, द कार्बोहाइड्रेट, अंडरलाइन कर लो, गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज. ठीक है? जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, स्टार्च लिया है, वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. जो फैट आपने लिया है, तेल खाए हैं, घी खाए हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. लिखते जाना. और जो प्रोटीन हम खाते हैं, दैट ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स. ठीक है? सर आजकल तो कुछ लोग सर आजकल तो वो ऐसे टीवी में ऐड भी आते हैं कि टूथपेस्ट में अमाइनो एसिड होता है. अरे तो करते रहते हैं. क्या समझ आया? लेकिन आपने पूछा नहीं सर विटामिन और मिनरल का क्या हुआ? वो भी तो आता है, वो भी तो खाते हैं हम. ये पूछोगे? पूछना है किसी को? भाई हमने कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स. ठीक है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, they need not to be digested, they are directly absorbed by the body. ठीक है बेटा? ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं. विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दे नीड नॉट टू बी डाइजेस्टेड. ठीक है? जैसे ग्लूकोज भी हम डायरेक्ट खाएंगे तो क्या होगा? उसको जरूरत नहीं डाइजेशन की, वो तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, सिंपल शुगर पाया वो, तो सीधा बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और सेल तक ले जाएगा और एनर्जी रिलीज. इसीलिए क्या करते हैं? ग्लूकोज इज एन इंस्टेंट एनर्जाइजर. एक ऐड भी आता है टीवी पे, डाबर ग्लूकोज तुरंत शक्ति. पढ़ा? देखा आपने? ऐड देखा ये वाला? ठीक है बेटा? सो स्मॉल इंटेस्टाइन. कैन यू हियर मी? Yes, sir, your voice is हाँ, Yes, sir. नहीं आ रही है? नहीं आ रही क्या? सर वो सर मेरा वो हैंग हो गया था मोबाइल. अच्छा, आपका हैंग हो गया था. चलिए कोई बात नहीं. तो आप समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ secretions coming from liver, pancreas, and some secretions coming from the small intestine itself. Okay, so finally what happens? The carbohydrate converts into simple sugar called glucose, fat into fatty acids, and amino acids. याद कर लेना. राइट? अब इसके बाद जो फूड है वो एंटर करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि है ना, याद रखिए, यहाँ से जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, डाइजेशन का मतलब which could not broken down into simple soluble form. राइट? कुछ फूड हम खाते हैं, कुछ पार्ट जो होता है वो डाइजेशन में डाइजेस्ट होता ही नहीं है. और वाटर, दो चीजें, वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू आवर लार्ज इंटेस्टाइन. ये दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको? लार्ज क्यों है? डायमीटर बड़ा है, क्योंकि लेंथ छोटी इसकी है ना बेटा? इसका सिर्फ डायमीटर बड़ा है ना, इसलिए इसका लार्ज नाम है. अदरवाइज ये बहुत छोटा है. देखो इसका कितनी लंबाई कितनी इसकी है? 1.5 मीटर ओनली. सर स्मॉल इंटेस्टाइन से तो छोटा. 7.5 मीटर लंबा है वो, लेकिन ये 1.5 मीटर. लेकिन ये क्या है? डायमीटर बड़ा है इसका, है मोटा है ये. ठीक है? द लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा उसके बाद, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना है कि जो फूड कन्वर्ट हो गया सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, उस फूड का क्या होगा? क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पड़ा रह जाएगा
तो फिर क्या फायदा होगा, बोलो, होगा बेनिफिट, बोलिए। If the food which has been converted into simple soluble form in the small intestine, carbohydrate converts into glucose, protein into amino acids, fat into fatty acids and glycerol. Now here digestion is completed. So we have covered two steps, ingestion and digestion. ठीक है? What is ingestion? The process Sir, the of process of taking food inside the body. और इंजेक्शन, है ना। उसके बाद इंजेक्शन के बाद ह्यूमन बीइंग में माउथ के अंदर भी डाइजेशन शुरू हो गया, है ना। सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा ने क्या किया, अ पोर्शन ऑफ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, और फिर फूड छोटा छोटा भी हो गया, फूड थोड़ा गीला हो गया और आसानी से पहले छोटा स्टमक में गया। स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ, थोड़ा सा प्रोटीन का हुआ, है ना। प्रोटीन का डाइजेशन आसानी से नहीं होता, इसलिए एसिड चाहिए उसको, तो एसिड भी दिया स्टमक में, है ना। और फिर गैस्ट्रिक जूसेस निकले वहां पर, और फिर फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पर फूड में कहाँ से आए, लीवर ने दिया बाइल, पैंक्रियाटिक जूसेज, लीवर ने स्मॉल ने खुद बनाया कुछ गैस्ट्रिक जूसेज, और वहां पर उन सब के प्रेजेंस में फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट बचा रह गया, वो जो प्रोटीन आया वो, और जो फैट हमने लिया, these all converted into simple soluble form. Carbohydrate converts into glucose, fat into fatty acids glycerol, and protein into amino acid. Thus digestion is completed in the small time. अब वहां से जो simple soluble form है फूड का, वो absorption शुरू होगा. So we'll discuss about absorption, ठीक है, in detail how this is absorbed through the blood. It goes to each and every cell of our body, और वहां जाकर एनर्जी रिलीज होती है, नए प्रोटीन्स बनते हैं जिससे हमारा सेल का ग्रोथ होता है, और जो फाइनली जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया और वाटर और सर्टेन सॉल्ट्स, दिस विल एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड सो वन मोर डे लेट अस टेक, and on that day we'll learn about the digestive system. One day tomorrow, है ना, tomorrow we'll learn about the other part of our digestive system, that is what happens, how the food is absorbed. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एसिमिलेशन पढ़ेंगे, और फिर लार्ज टाइम, और फिर एजेशन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे. ओके, सो टाइम इज देयर, वी विल कंक्लूड बाय चैंटिंग शांति पाठ. शांति शांति शांति. साई राम, नाउ यू कैन लीव. Sir, sir. Sairam sir, thank you sir. Bye. सर मुझे एक डाउट है. Sairam sir. सर let me stop recording, right?